अब देखो केस नंबर 1, when partner withdraws amount on the beginning of every month। अब हमारा पहला केस है कि जो पार्टनर है वो हर महीने की शुरुआत में एक पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ करता है। ठीक है, हम अपना अकाउंटिंग पीरियड लेके चल रहे हैं, लिख लो प्लीज, तभी आपको समझ में आएगा। अकाउंटिंग पीरियड है जैन टू दिसंबर। ओके, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो जनवरी टू दिसंबर है, 12 महीने। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए, एक मिनट में दोबारा लिखती हूँ। फॉर्मूला इज पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो जैन टू दिसंबर है और मैंने लिखा है व्हेन पार्टनर विड्रॉज इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अगर वो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ को विड्रॉ कर रहा है तो फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ होगा? फर्स्ट विड्रॉल होगा फर्स्ट जैन को। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट विड्रॉल। आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट विड्रॉल इज इक्वल टू फर्स्ट जैन। लास्ट विड्रॉल कब हुआ होगा? लास्ट विड्रॉल एग्जैक्टली हमारा लास्ट विड्रॉल जो होगा वो फर्स्ट दिसंबर को होगा, क्योंकि हमारा आखिरी वाला जो महीना है वो दिसंबर है। ठीक है, अब बताइए मुझे पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल कितना होना चाहिए? 12 महीने प्लस, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, अगर हमने लास्ट विड्रॉल फर्स्ट दिसंबर को करवाया तो 1 महीना डिवाइडेड बाय 2, ऐसे होगा। चलो, यस इसका मतलब 12 मैम। प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 13 डिवाइडेड बाय 2, और हमारा आंसर कितना आएगा? 6.5। तो इसका मतलब पीरियड टू बी अप्लाइड में हम कितना लिखेंगे? 6.5 मंथ्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है हमने कि जब कभी भी क्वेश्चन ये बोलेगा कि पार्टनर ने विड्रॉल किया और बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ किया तो हमने 6.5 महीने लगाने हैं। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। दूसरा केस लिखिए, व्हेन पार्टनर विड्रॉज इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब हमारा केस है कि पार्टनर जो है वो मिडल में विड्रॉ कर रहा है, हर महीने के मिड में। मिड का मतलब क्या हुआ? 15 तारीख को। तो फर्स्ट विड्रॉल कब होगा? 15 जैन। लास्ट विड्रॉल हमारा होगा 15 दिसंबर। चलिए, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल भाई 15 जनवरी को हुआ है तो आधा महीना निकल गया, 11.5 मंथ्स। इतने हो जाएंगे ना, 11.5 प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 15 दिसंबर को निकाला, 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है, 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। चलिए ये कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये इतना ही आ जाएगा ना। तो हमारा आंसर आ गया 6 मंथ्स। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6 मंथ्स। नाउ थर्ड केस, when partner withdraws
द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एंड ऑफ एवरी मंथ हो गया, एंड का मतलब क्या हो गया, 30 या 31 तारीख जो भी होगी उसकी, है ना। तो फर्स्ट विड्रॉल 31 जन, लास्ट विड्रॉल 31 December। ओके, नाउ पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 31 जनवरी को निकाल दिया तो 11 महीने, प्लस 31 दिसंबर तो 0 महीना, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 11 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5.5 मंथ्स। अब नेक्स्ट, व्हेन पार्टनर withdraws in the beginning of every quarter। अब सबसे पहले क्वार्टर का मतलब समझिए। देखिए, ये मान लो मेरा एक पूरा साल है। क्वार्टर का मतलब होता है मैंने पूरे साल को 4 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। अब जो पहला हिस्सा है वो कौन से महीने आएंगे इसमें, जैन टू मार्च, ठीक है। अब जो दूसरा हिस्सा है ये, इसमें कहाँ से कहाँ तक आएगा, अप्रैल टू जून। अब तीसरा हिस्सा इसमें आएगा जुलाई टू सितंबर, और जो लास्ट वाला बच गया ये इसमें आएगा अक्टूबर टू दिसंबर। चलिए अब इसके बेसिस पर करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट विड्रॉल ये हुआ होगा 1 जैन। हाँ, फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ होगा, 1 जैन। लास्ट विड्रॉल, हमारा लास्ट क्वार्टर शुरू हो रहा है अक्टूबर में, सो इसका लास्ट विड्रॉल होगा 1 अक्टूबर। नाउ period left after first withdrawal 12 months, plus period left after last withdrawal 3 months divided by 2, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7.5 मंथ्स। केस नंबर 5, when partner withdraws in the beginning of, sorry, in the middle of every क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। अब एक क्वार्टर जो 3 महीने का है, मिडल का मतलब हुआ डेढ़ महीना छोड़ेंगे हम, है ना, 1.5 मंथ, बिकॉज 1 क्वार्टर इज ऑफ 3 मंथ्स। तो 3 महीनों का आधा कितना हुआ, मिडल क्या हुआ, 15, मतलब 1 मंथ एंड 15 डेज, है ना। तो 1.5 महीना यू कैन से। चलिए फर्स्ट विड्रॉल, अब अगर हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है वो 1 जैन को शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो 1.5 महीना कब पूरा हुआ, 15 फेब, ठीक है।
नाउ लास्ट विड्रॉल। अब अगर हमारा लास्ट क्वार्टर 1 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, तो मिडल कब हुआ? 15 नवंबर। ठीक है। नाउ पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 15 फेब के बाद 10.5 मंथ्स, 10 पूरे महीने और एक आधा महीना। ठीक है। और अगर हम 15 नवंबर की बात करें, एक पूरा महीना और एक आधा महीना, यानी कि 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 6। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 मंथ्स। तो इसका मतलब जब कभी भी हमें क्वेश्चन बोलेगा कि पार्टनर ने विड्रॉ किया इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, हम 6 महीने लगाएंगे आईओडी निकालने के लिए। नाउ सिक्स्थ केस, when partner withdraws at the end of every quarter। अब एंड में निकाल रहा है वो। एंड का मतलब क्या हो गया? 30 और 31 तारीख जो भी तीसरे महीने की होगी। सो नाउ फर्स्ट विड्रॉल वो करेगा 31 मार्च। लास्ट विड्रॉल अब वो करेगा 31 दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में हमारा पूरा वो क्वार्टर लास्ट वाला खत्म हो रहा है। नाउ पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 9 मंथ्स प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 0 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ गया 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स। 7th case, when partner withdraws in the beginning of every month for 6 मंथ्स। अब इस केस में क्या है कि पार्टनर विड्रॉ तो कर रहा है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि पहली तारीख को हर महीने की, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, बाकी के 6 महीने नहीं करेगा वो। या तो पहले के 6 महीने या मतलब कोई भी 6 महीने ले लेगा, एंड के 6 मंथ्स है ना, तो बीच में नहीं करेगा, बाकी के 6 मंथ्स नहीं करेगा, सिर्फ हाफ ईयर में करेगा। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट विड्रॉल, अगर हमारा साल जो है जैन टू दिसंबर है, उसने पहला विड्रॉल किया होगा 1 जैन, हम ये मान के चल रहे हैं पहले 6 महीने में वो विड्रॉल कर रहा है। ठीक है। अब लास्ट विड्रॉल उसने करा होगा 1 जून। ठीक है। नाउ पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 6 मंथ्स, बिकॉज हम तो 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं। पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हो गया 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज 3.5। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3.5 मंथ्स। नाउ एट्थ केस, when partner withdraws in the middle of every month for 6 मंथ्स। चलिए अब फर्स्ट विड्रॉल, फर्स्ट विड्रॉल मिडल है 15 जैन, लास्ट विड्रॉल 15 जून। Now period left after first withdrawal 5.5 months plus period left after last withdrawal 0.5 months divided by 2, तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 मंथ्स।
9th. When partner withdraws at the end of every month for 6 months. चलिए अब देखिए, फर्स्ट विड्रॉल एंड ऑफ एवरी मंथ, इसका मतलब 31st of Jan, लास्ट विड्रॉल 30th June. Period left after first withdrawal 5 months plus 0. Nothing will be left after 30th June divided by 2. So it is 5 divided by 2 and the answer is 2.5 months. So here we will write down 2.5 months. Now 10th case, when period of withdrawal is missing in question. क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बता रहा कि पार्टनर ने कब विड्रॉ किया, कुछ नहीं. ओके, ऑलवेज 6 months. All right. And last case, when per annum is missing with interest rate. So in this case, full 12 months, full year. Okay. So this is your table.